Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द वैदिक एज 1500 BC टू 600 BC। अब हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन द प्रीवियस लेसन यू रेड अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसके पहले वाले चैप्टर में आप क्या पढ़े थे? आप हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़े थे। द हड़प्पन्स लिव्ड इन सिटीज एंड हैड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज। अब जो हड़प्पा निवासी थे, हड़प्पा के लोग पूरी तरह से व्यवस्थित नगरों में रहते थे और उनकी व्यापारिक और शिल्पकारी संबंधी जो काम करते थे वो बहुत अच्छे से होता था, अच्छे से वो व्यवसाय करते थे। काफ़ी सारी चीज़ों का प्रमाण ये मिला है, हम लोग को सबूत मिला है। दे ऑल्सो हैड अ स्क्रिप्ट विच हैव बीन सो फार नॉट एबल टू डेसिफर। अब देखिए उनका स्क्रिप्ट भी है, काफ़ी कुछ वो लिखे भी थे, उनकी लिपि जिसको कहा जाता है, परंतु अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। However, around 1900 BC, these cities began to decline. पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये जो नगर हैं ये खत्म हो गए, इनका पतन शुरू हुआ। A number of rural settlements appeared afterwards. इसके बाद बहुत सारे ग्रामीण बस्तियां आने लगी, बहुत सारे ग्रामीण लोग इधर से उधर गए तो वो लोग अपनी गांव में बना लिए, बस्तियां बनाने लगे। These rural settlements show continuity of certain हड़प्पन एलिमेंट्स। अब देखिए ये जो लोग थे वो आए थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही थे, तो इसके वजह से यहाँ पे जो निवास किए थे वो लोग, जो हम लोग को बस्तियां मिली, उनसे यह समझ में आया कि ये ग्रामीण बस्तियां हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलती जुलती थी। Around the same time, we find archaeological evidence of the arrival of new people known as Aryans or Indo-Aryans on the outskirts of Harappan region. अब इसी समय जब खुदाई के समय हम लोग को सबूत मिलता है कि कुछ नए लोग बाहर से आए थे। इसी कालावधि के दौरान हड़प्पा के क्षेत्रों के आसपास की बाहरी सीमाओं में आर्य या इंडो आर्य नाम के नए लोग भारत में प्रवेश किए थे। ये कैसे पता चला? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक जो सबूत है उससे। इन द प्रेजेंट लेसन वी शैल स्टडी द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज पीपल अराइव्ड एंड ऑल्सो लर्न अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ देयर कल्चर एज डिपिक्टेड इन द लिटरेचर कॉल्ड द वेदास। अब देखिए ये जो चैप्टर है, इस पाठ में हम उन परिस्थितियों को जानेंगे, सर्कमस्टांसेस, जिनके कारण ये नए लोग भारत आए, जिनके कारण यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक साहित्य में इनकी सभ्यता के संबंध में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। वेद में काफ़ी कुछ लिखा गया है इससे संबंधित। अब देखिए हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य होता है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं यह जो चैप्टर है यह पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पाठ पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, आप क्या क्या सीखेंगे? लर्न अबाउट द वैदिक टेक्स्ट एंड नेचर ऑफ देयर कंटेंट्स। अब देखिए जो वैदिक ग्रंथ थे आप वो सीखेंगे, वैदिक ग्रंथों में क्या विषय वस्तु थी, उसमें क्या लिखा हुआ है, आप ये सीखेंगे। Know about the Aryans and identify the region from where they migrated. हम लोग आर्यों के बारे में जानकारी हम लोग को मिलेगा और हम लोग ये देखेंगे कि वो कहाँ से आए थे। Locate the regions inhabited by the early Vedic 1500 BC to 1000 BC and the later Vedic people 1000 BC to 600 BC. अब देखिए वैदिक काल में जो अर्ली वैदिक पीरियड था, जिसको प्रारंभिक वैदिक काल कहा जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उसके बाद लेटर वैदिक पीपल जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी, इसके लोगों के
निवास स्थलों की पहचान करेंगे कि वो लोग कहाँ रहते थे, किस तरह से रहते थे। Explain the importance and impact of the use of iron implements which began in the later Vedic period. अब देखें, लोहे से बनी हुई चीज़ों के महत्व का उल्लेख करेंगे हम लोग, जिसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। तो आयरन इम्प्लीमेंट्स, लोहा कब इस्तेमाल हुआ था? लेटर वैदिक पीरियड में। एंड आइडेंटिफाई द चेंजेस विच अपीयर in the economic, social, religious and political structures and institution of the Vedic people over a period extending from 1000 BC to 600 BC. 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय था, उसके बाद शुरू होने वाली जो अवधि थी, उस दौरान वैदिक कालीन लोग, जो वैदिक पीपल थे, उनका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचनाओं के बारे में, उनके संस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे द वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, अब जो आपके वैदिक साहित्य थे उनके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िए।